हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है और मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, मेरा जो एग्ज़ाम था वो 20 अगस्त को हो चुका है थर्ड शिफ्ट में। और अगर सीक्वेंस की बात करूँ तो सीक्वेंस ऐसा आया था, इंग्लिश पहले खुला था, फिर क्वांट, फिर अपना रीजनिंग। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश की, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी 27 अगस्त को है अभी बच्चों का एग्ज़ाम, तो उनको थोड़ा मिल जाएगा कि किस टाइप का आ रहे क्वेश्चन। तो इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में अपना एक आरसी आया था। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आया था इसमें, और ये नाइट स्लीपनेस के ऊपर था कि हमारी कैफीन अगर हम इनटेक करते हैं तो कैसे हमारा स्लीप साइकिल चेंज होता है। अपना क्लोज टेस्ट था, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट, जिसमें कि मैंने एक क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया था, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था। और ये क्लोज टेस्ट टावर के ऊपर था, ग्रीस में कोई टावर था तो दोबारा ओपन हो रहा है तो उसके ऊपर था। और इसके अलावा अपने एरर के क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन एरर के थे। ठीक लगे, मैं समझ गई, ईजी थे एरर के क्वेश्चन। और अपने वर्ड स्वैप आए थे। ठीक है, इसके अलावा अपने वर्ड यूसेज आया था 2, एक तो था प्लेट करके वर्ड का और एक था स्वीट करके था, तो इजी थे तो मैंने कर लिए। अटैम्प्ट बताऊँ अगर इंग्लिश में, तो मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट हुए हैं टोटल 28। एक क्वेश्चन मैंने क्लोज टेस्ट से छोड़ा था और एक और था फ्रेज, हाँ 2 फ्रेज से रिलेटेड आए थे कि फ्रेज का मतलब चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया था, कन्फ्यूजिंग लग रहा था मुझे। इंग्लिश थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजिंग लगी, बाकी तो ईजी थी। इसके अलावा अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में 12 से 14 क्वेश्चन जो थे अपने सिंप्लीफिकेशन से आए थे। ठीक है, और इसके अलावा 2 DI आई थी, एक लाइन बेस और एक आई थी बार ग्राफ वाली। ये ईजी थी, ये मैंने कर ली थी। तो मैंने 25 तो कर ही लिया था। एक क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक, बाकी 10 क्वेश्चन जो थे अर्थमेटिक से थे। अर्थमेटिक मुझे ट्रिकी लगी, उसमें टाइम लग रहा था। एक क्वेश्चन ही कर पाई थी अर्थमेटिक से, रेशियो वाला। एक और क्वेश्चन टच किया था मैंने, क्या नाम है अपना, मिक्सचर एलिगेशन, तो उसमें मैं अटक गई थी। और एक और क्वेश्चन था पर वो लास्ट में 1 मिनट बच रहा था तो इस वजह से नहीं हो पाया क्वेश्चन। तो क्वांट में मेरे 26 अटैम्प्ट है। ठीक है, और इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बहुत इजी आई थी। रीजनिंग में मतलब बहुत इजी थी, कुछ ट्रिकी नहीं था। हाँ, 2 तुम्हारे वो बन रहे थे पॉसिबिलिटी, और 2 पॉसिबिलिटी में एक कट जा रही थी। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले मेरा एक वो वर्ड के ऊपर आया था, वोट, VOTE, ये मैंने छोड़ दिया था। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें रिस्क रहता है नेगेटिव मार्किंग का। उसके बाद फिर मेरा सर्कल बेस खुली पजल, और एक डबल कॉलम वाली थी, एक थी अपनी फ्लोर बेस वाली, और एक और थी अनसर्टेन वाली जिसमें 12% बैठे थे, बन गई थी सारी। उसके अलावा अपने 4 से 5 सिलॉक्स आए थे, 3 से 4 होंगे, और 2 से 3 इनइक्वालिटी थी। एक अपना अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला भी क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आए थे। और बाकी एक्स्ट्रा मिसलेनियस में से आए थे, जैसे 2 क्वेश्चन थे अपने। एक क्वेश्चन था अनचेंज वाला कि नंबर को अगर हम अरेंज करेंगे नंबर के अकॉर्डिंग तो कौन सा अनचेंज रहेगा, ये वाला था। और एक और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ओवरऑल रीजनिंग में मेरे 35 आउट ऑफ 35 मैंने करे हैं, और रीजनिंग मेरी 18 मिनट पहले हो गई थी। फिर एक जो क्वेश्चन मैंने बताया था वोट वाला, वो मैंने लास्ट में किया। मैंने कहा इसके अलावा तो कुछ बन नहीं रहा। 2 मिनट में मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा नहीं बन रहा, ले लेते। मैंने रिस्क ले लिया, मुझे लग भी नहीं रहा कुछ और बनेगा। मेरे बगल वाली जो थी वो कह रही थी कि वीटो बन सकता है, मैंने कहा नहीं, वीटो कैसे बनेगा। फिर मैंने ये कर लिया। तो ओवरऑल मेरे अगर बात करी जाए तो मेरे 89 अटैम्प्ट हुए हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक है। इंग्लिश में अगर होंगे भी तो कितने गलत होंगे, 2 से 3 या 4, तो कट ऑफ तो 70 से लेकर 75 तक लग रही है। देखो, मेंस की तैयारी तो करनी ही है। ठीक है, अगर क्योंकि तुम्हें पता ही है कि 10 दिन मिलते हैं फिर मेंस के एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच में, तो हो नहीं पाता, सारा हौच पौच हो जाता है। तो अगर आपका भी अभी एग्ज़ाम रह रहा है या आपका हो चुका है तो प्लीज़ अपने अटैम्प्ट भी बताना। ठीक है, मेरे तो ओवरऑल 89 अटैम्प्ट था, और ओवरऑल जो एग्ज़ाम था इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। तो आप कर सकते हो, आप भी 80 to 90 तो अपने कम सोच करने की। ठीक है, एक्यूरेसी सबसे पहले मैटर करती है। ठीक है, अटैम्प्ट मैटर नहीं करता है।